जब महारथी शल्य महारथी कर्ण का सारथी बनने के लिए मान गए, तब दुर्योधन बोला, कर्ण, ये मद्रराज शल्य तुम्हारा सारथ्य कर्म करेंगे। देवराज इंद्र के सारथी मातली के समान ये श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ संचालक हैं। जैसे मातली इंद्र के घोड़ों से जुते हुए रथ की बागडोर संभालते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारे रथ के घोड़ों को काबू में रखेंगे। जब तुम योद्धा बनकर रथ पर बैठोगे और मद्रराज शल्य सारथी के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, उस समय वह श्रेष्ठ रथ निश्चय ही युद्ध स्थल में कुंती पुत्रों को पराजित कर देगा। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात दुर्योधन ने प्रातः काल युद्ध उपस्थित होने पर पुनः वेगशाली मद्रराज शल्य से कहा, मद्रराज, आप संग्राम में कर्ण के इन उत्तम घोड़ों को वश में कीजिए। आपसे सुरक्षित होकर राधा पुत्र कर्ण निश्चय ही अर्जुन को जीत लेगा। भारत, दुर्योधन के ऐसा करने पर शल्य ने रथ का स्पर्श करके कहा, तथास्तु। जब शल्य ने सारथी होना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तब कर्ण ने प्रचंचित होकर बारंबार अपने पूर्व सारथी से शीघ्रता पूर्वक कहा, सूत, तुम मेरा रथ सजाकर तैयार करो। तब सारथी ने गंधर्व नगर के समान विशाल, विजयशील, श्रेष्ठ और मंगलकारक रथ को विधि पूर्वक सुसज्जित करके सूचित किया, स्वामिन, आपकी जय हो, रथ तैयार है। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने वेदज्ञ पुरोहित द्वारा पहले से ही जिसका मांगलिक कृत्य संपन्न कर दिया था, उस रथ की विधि पूर्वक पूजा और प्रदक्षिणा की। संजय कहते हैं, महाराज, रथ के सुसज्जित हो जाने पर कर्ण ने सूर्यदेव का प्रयत्न पूर्वक उपस्थान करके पास ही खड़े हुए मद्रराज से कहा, पहले आप रथ पर बैठिए। तदनंतर जैसे सिंह पर्वत पर चढ़ता है, उसी प्रकार महातेजस्वी शल्य कर्ण के दुर्जय, विशाल एवं श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए। कर्ण अपने उत्तम रथ को सारथी शल्य से सनात हुआ देख स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुआ, मानो सूर्यदेव बिजलियों से युक्त मेघ पर प्रतिष्ठित हुए हो। जैसे आकाश में किसी महान मेघ खंड पर एक साथ बैठे हुए सूर्य और अग्नि प्रकाशित हो रहे हो, उसी प्रकार सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कर्ण और शल्य उस एक ही रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय उन दोनों परम तेजस्वी वीरों की उसी प्रकार स्तुति होने लगी, जैसे यज्ञ मंडप में ऋत्विजों और सदस्यों द्वारा इंद्र और अग्नि देवता का सत्वन किया जाता है। शल्य ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ली। उस रथ पर बैठा हुआ कर्ण अपने भयंकर धनुष को फैलाकर उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो सूर्य मंडल पर घेरा पड़ा हो। उस श्रेष्ठ रथ पर चढ़ा हुआ पुरुष सिंह कर्ण अपनी बाणमय किरणों से युक्त हो मंद्राचल के शिखर पर दीप्यमान होने वाले सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के लिए रथ पर बैठे हुए अमित तेजस्वी महाबाहु राधा पुत्र कर्ण से दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, वीर, अधिरथ कुमार, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य और भीष्म भी जिसे न कर सके, वही दुष्कर कर्म तुम संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते कर डालो। मेरे मन में यह विश्वास था कि महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य अर्जुन और भीमसेन को अवश्य मार डालेंगे। वीर राधा पुत्र, वे दोनों जिसे न कर सके, वही विराचित कर्म आज महासमर में दूसरे वज्रधारी इंद्र के समान तुम निश्चय ही पूर्ण करो। राधा नंदन, या तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर को कैद कर लो या अर्जुन को, भीमसेन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव को मार डालो। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हारी जय हो, कल्याण हो। अब तुम जाओ और पांडु पुत्रों की सारी सेना को भस्म करो। तदनंतर सहस्त्रों रणभेरियां बज उठी, जो आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन के उस आदेश को शिरोधार्य करके युद्ध कुशल राजा शल्य से कहा, महाबाहो, मेरे घोड़ों को बढ़ाइए, जिससे मैं अर्जुन, भीमसेन, दोनों भाई नकुल सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर का वध कर सकूं। शल्य आज सैकड़ों और सहस्त्रों कंक पत्र युक्त बाणों की वर्षा करते हुए मुझ कर्ण के बाहुबल को अर्जुन देखे। शल्य, आज मैं पांडवों के विनाश और दुर्योधन की विजय के लिए अत्यंत तीखे बाण चलाऊंगा। शल्य ने कहा, श्रुतपुत्र, तुम पांडवों की अवहेलना कैसे करते हो? वे सब के सब तो संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महाधनुर्धर, महाबलवान, युद्ध से पीछे न हटने वाले, अजय तथा सत्य पराक्रमी हैं। वे साक्षात इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। राधा पुत्र, जब तुम युद्ध स्थल में वज्र की गड़गड़ाहट के समान गांडीव धनुष का गंभीर घोष सुनोगे, तब ऐसी बातें नहीं कहोगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने संग्राम भूमि में गजराजों की सेना के दांत तोड़ तोड़ कर उसका संहार कर डाला है, तब तुम इस प्रकार नहीं बोल सकोगे। जब तुम्हें यह दिखाई देगा कि संग्राम में धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव तथा अन्य दुर्जय भूपाल बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ चला रहे हैं
अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश में मेघों की छाया के समान छाया कर रहे हैं, निरंतर बाण वर्षा करते और शत्रुओं का संहार कर डालते हैं, तब तुम ऐसी बातें मुंह से निकाल सकोगे? संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज की कही हुई उस बात की उपेक्षा करते हुए कर्ण ने उन वेगशाली मद्र नरेश से कहा, चलिए चलिए। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।